हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फिजिक्स में 2 लेक्चर कर लिए हैं। देखिए, इस लेक्चर में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट को। एक चीज़ ध्यान रखिए कि हम हर क्वेश्चन को करने के बाद एक कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को अपने एक खुद का अपना नोट्स रेडी करते हैं, उसमें हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग। तो जैसे कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा और मैं थोड़ा सा इंडिकेट करता जाऊँगा कि कौन से पॉइंट को हम लोग लिखते हैं, है ना। देखो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, एग्जांपल नंबर 4। आप देखिए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं पहले, है ना। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया था, फॉर्मूले जान लिए थे, काफ़ी कुछ कर लिया था। थोड़ा न्यूमेरिकल रह गया था, न्यूमेरिकल पोर्शन भी साथ में करते चले तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे आ मेटल वायर इज़ बेंट इन सर्कल। एक मेटल वायर को सर्कल फॉर्म में बेंड किया गया है, ठीक है, जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी रेडियस को 10 सेंटीमीटर कर दिया गया है। इट गिवन अ चार्ज ऑफ 200 माइक्रो कूलम विच स्प्रेड इट यूनिफॉर्मली। इस पर जो है चार्ज फैला दिया गया है 200 माइक्रोकूलम का। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। सारी बात समझ में आ गई होगी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू बाई आर होता है। ठीक, आर तो आप समझ ही गए होंगे, सेंटर पूछा है तो ये डिस्टेंस होगी, और सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.01 मीटर। और चार्ज आपको दे रखा है 200 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम हमेशा ध्यान रखना है, हम 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो कूलम में कन्वर्ट हो जाए, तो इस बात का ध्यान रखना। तो इस बार जो चार्ज हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 2 × 10⁻2 हो जाएगा, यहाँ से 100 है, और ये हो जाएगा 10⁻⁻6। तो ये टोटल ओवरऑल 2 × 10⁻⁻4 आ जाएगा, ये चार्ज आएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आप लोग, कन्वर्जन का बहुत ध्यान रखना है। और फाइनली आप लोग फॉर्मूले में पुट कर दोगे। तो पुट करने के बाद आपका यहाँ पे देखिए, ये जो लाइंस लिखी होती हैं इनको आपको पढ़ना ज़रूरी है। We can consider the circular wire to be made of a large number of elementary charges dq and potential due to one such elementary charge will be dq। ठीक, मतलब कहने सेंस ये है कि जो ये बनाया गया होगा, ये सर्कल बनाया गया होगा, मतलब ये सर्कुलर जो बनाया गया है इसमें बहुत सारे चार्ज होंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, एक स्मॉल चार्ज से पहले निकालेंगे। मतलब स्मॉल चार्ज मतलब कि डी क्यू यूज़ करेंगे, इसीलिए इस फॉर्मूले में देखिए डी वी यानी कि स्मॉल पोटेंशियल और डी क्यू मतलब स्मॉल चार्ज यूज़ किया गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। यही सब पॉइंट वाली बातें होती हैं जो हम लोग अपने माइंड में या कहीं किसी कॉपी में इसको नोट करते हैं, इन सब बातों को, है ना। तो जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल करते हो, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बनते जाते हैं और आप नोट करते जाते हो। ठीक है, तभी आपको अच्छे क्वेश्चन में हेल्प मिल पाती है। फिर देखो आप फाइनली क्या कर पाओगे, तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए सेंटर पे क्या करना पड़ेगा, हमें उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो वही इंटीग्रेट किया जाएगा तो फाइनली फॉर्मूला ये बनेगा। तो ठीक है, नेट चार्ज यहाँ लिया जाएगा। तो फाइनली वही कहानी बनी, है ना। तो कहने सेंस ये रहा कि नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट ये बात अगर आप समझते हो कि हम लोग इसको बात को समझ पाए कि हाँ स्मॉल चार्ज था, ये सारी चीज़ें थी, तो ज़्यादा बेटर रहता है ना। तो यहाँ पे वैसे नॉर्मली यही फॉर्मूला यूज़ किया गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁻9 होती है। चार्ज रखा गया, डिस्टेंस रखी गया और सॉल्व करके ये वैल्यू निकाल दी गई। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ये बोर्ड में आया हुआ है 95 में। ठीक है, तो आप देख लीजिए। तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को इंक्लूड कर दे रहा हूँ जो बोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपके सामने आ गया है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा। ठीक, ये भी आपके बोर्ड में आ चुका है, ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट बी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू केप्ट एट ए इज़ इतना। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे चुका है और चार्ज भी दे चुका है। एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट बी ड्यू टू सेम चार्ज इतना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी दे दिया है बी पॉइंट पे। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी एंड आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू। कितना बढ़िया क्वेश्चन में कितना ट्विस्ट डाला गया है। अब ऐसे क्वेश्चन को पढ़ करके आप समझें और करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल करते वक्त पहले जितने डाटा उनको लिखते जाओ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखा है एट पॉइंट बी, ठीक है, कितना दे रखा है, इतना। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखोगे 24 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यूनिट विद यूनिट लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी दे रखा है उसी चार्ज से, V = 12 जूल पर कूलम। ठीक, तो डिस्टेंस आपको बतानी है। तो देखिए आपको क्या करना है,
कि पहले ये जो ये वैल्यू दे रखी है इनको फार्मूले से डिनोट करो, ठीक है। ये देखिए फार्मूला यूज़ किया गया उसी चार्ज से, ये देखिए फार्मूला यूज़ किया गया उसी चार्ज से, ओके। अब एक फार्मूला होता है, ये देखो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आपको देखने को मिली कि अगर हमें किसी भी दो मोड के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती है जहाँ पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हो, तो हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं। ये फार्मूले को आप ध्यान रखिए, R इक्वल्स टू होता है बी ई, ठीक। तो बस आसानी से डिवाइड कर दिया गया और डिस्टेंस पता चल गई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं पता थी, ये 100% आपने देखा कि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। तो ये नई नई चीज़ें जो आपके न्यूमेरिकल करने से आपके माइंड में जनरेट होती हैं, आप देख पाते हो, उसको आप कहीं ना कहीं आप अपने तरीके से इसको मेंशन करके लिख रखो, ताकि जब आप अच्छे क्वेश्चन करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। बाकी आप लोग तो स्मार्ट होते जा रहे हैं दिन ब दिन, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बनता जाएगा और आप एक बढ़िया एक्सपीरियंस होल्डर हो जाओगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी आपके बोर्ड में आया हुआ है, 95 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, चार्ज आप 20। अब देखो यहाँ पे कितने बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, मैं देखो बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेना, तुरंत नोट करिएगा ऐसी चीज़ों को। और मैंने पहले भी बोल रखा कि मैं जहाँ मैं ऐसे गलती से मेरे पेन ये जो चल जा रहा है स्टार, ये समझ रहे हैं ना आप लोग, ये चलने का मतलब आप तुरंत सिक्योर हो जाइए कि हाँ ये भाई बहुत ही खास चीज़ होगी कोई, तभी इस पर स्टार लगाया गया है ना। तो a charge of 24 माइक्रोकुलम इज गिवन टू अ होलो मेटेलिक स्फीयर। एक मेटेलिक स्फीयर है और उसको चार्ज दिया गया है 24 माइक्रोकुलम का, ठीक है। इन्होंने देगा, इसकी रेडियस दे रखी है कितनी, 0.2 मीटर। ये मीटर में ऑलरेडी है तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एट द सरफेस पूछा है स्फीयर के कि पोटेंशियल क्या होगा। आराम से फार्मूला लगाइए आप लोग और कन्वर्जन कर लीजिए माइक्रोकुलम को, जो माइक्रो है उसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस दे रखी है, तो सारी वैल्यू रख करके आप सॉल्व करोगे, आसानी से पोटेंशियल निकल आएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट वाली बात जो है, दूसरा जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया है, ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब कहीं इनसाइड द स्फीयर पूछा है उसने भाई। 0.2 मीटर का तो ये जो रेडियस ही है, लेकिन 0.1 पूछा मतलब कि इनसाइड द स्फीयर पूछा है पोटेंशियल। तो एक चीज़ ध्यान रखो, देखो यहाँ कॉन्सेप्ट वाली बात यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं डिब्बे में कर दे रहा हूँ, इस बात को आप लोग समझें कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर जो होता है वो इक्वल होता है पोटेंशियल ऑन द सरफेस। अगर सरफेस पे आपने पोटेंशियल निकाल लिया है तो इनसाइड कहीं भी पोटेंशियल अगर कोई पूछता है तो वही पोटेंशियल होता है जो आपने सरफेस पे निकाला था। तो ये देखिए कंसेप्चुअल एक बात हो गई, और ये पॉइंट आपके माइंड में हमेशा बनी रहनी चाहिए कि जब भी पूछा जाए स्फीयर के इनसाइड पोटेंशियल, और अगर आपने अगर आपने सरफेस पे निकाल लिया हुआ है पोटेंशियल तो इनसाइड वही पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बोल रखा है कि क्वेश्चन करते जाइए और कॉन्सेप्ट को आप नोट करते जाइए, ठीक है। अब ये देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर चार्ज 22 वोल्ट ईच। अब सोचिए कितना है 27 यानी 27 ड्रॉप्स हैं, मतलब ये स्फेरिकल होती हैं ड्रॉप्स, और इनको सबको चार्ज किया गया है 220, हर एक को 220 वोल्ट दिया गया है। दे कोलेसेस टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, उन सबको मिलाया जाता है, एक बड़ा ड्रॉप बनाया जाता है। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि छोटे वाले का क्या मटेरियल है, वो उसका वॉल्यूम कितना था। देखो जब भी ऐसी बात आए तो आप वॉल्यूम पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल का वॉल्यूम आप जानते ही हैं 4/3 πr क्यूब होता है, ठीक है। तो ये बड़े का होगा, कैपिटल आर इसने लिया है। बाकी 4/3 πr क्यूब ये एक छोटे का हो गया, और 27 से मल्टीप्लाई कर मतलब टोटल वॉल्यूम पता चल गया। तो इस बात को आप समझें, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो ये बड़े ड्राफ्ट का रेडियस उन्होंने कैपिटल आर लिया है, छोटे छोटे का स्मॉल आर लिया है। तो 27 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये टोटल वॉल्यूम हो गया 27 का, है ना। 27 जो स्फेयर हैं यानी कि ड्रॉप हैं उनका वॉल्यूम हो गया, और कैपिटल आर यूज़ कर दिया गया तो ये बड़े वाले का होगा, और दोनों वॉल्यूम सेम होंगे क्योंकि 27 यानी कि टोटल ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप मिला करके ऐसे सब को ऐड कर दिया गया है। 27 को ऐड करने के बाद तो एक बड़ा बना हुआ है, ठीक है, एक बिगर ड्रॉप बना है, तो वॉल्यूम तो सेम होगा। तो आप यहाँ देख पाएंगे, तो रेडियस निकल के कुछ इतनी आ जाएगी, है ना। तो पोटेंशियल ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप, एक छोटे से
अब यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे पोटेंशियल पूछा गया है बड़े वाले का, तो छोटे वाले का, तो छोटे वाले का पोटेंशियल तो ये होगा क्योंकि स्मॉल आर है उसकी रेडियस। तो ऐसे ही 27 के कितने हो जाएंगे, चार्ज। अभी चार्ज ये तो पोटेंशियल हो गया, और चार्ज निकालोगे तो स्मॉल चार्ज अगर क्यू हो तो टोटल चार्ज इतना हो जाएगा, है ना। यहाँ से अगर देखोगे आप लोग, क्यू निकाल करके देखते हैं अगर आप लोग, तो ये निकल आएगा यहाँ से। तो अब देखिए लार्ज का क्या होगा पोटेंशियल, तो क्यू बाई आर होता है, तो क्यू आपका यहाँ से निकल आया, आप ये देख रहे हैं। और आर आपको पता ही है, कैपिटल आर 3R निकला था। इनकी वैल्यू पुट कर दिए और सॉल्व कर दीजिए, और आसानी से 9 भी आएगा, और वी, एक वी का वैल्यू 220 दे रखा है, और आ जाएगा आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं मानता हूँ ऐसे क्वेश्चन में जिनमें आपको थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तभी आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, ठीक है। आप इग्नोर मत करिए किसी भी क्वेश्चन को जो आपके बोर्ड में आ चुके हैं, किसी भी बोर्ड में आ चुका है वो क्वेश्चन, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। देखिए एनसीईआरटी तो अभी मैं छोड़ रहा हूँ, एनसीईआरटी तो मैं अलग से कराऊंगा, वो तो मेरा एक लेक्चर ही है पूरा। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को मैं इग्नोर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप कर लीजिए तो बहुत बेटर है, क्योंकि आपका सेकंड टाइम जब मैं उसको करवाऊँगा तो आपका वो डबल हो जाएगा, रिविज़न हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छी बात होगी अगर आप लोग कर लेते हैं तो, अदरवाइज़ मैं तो कराने ही वाला हूँ, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आ गया सामने, कितना बढ़िया से क्वेश्चन होगा ये। यहाँ दिख रहा है आपको एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें लिखा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। एक स्क्वायर है, स्क्वायर तो आप समझते ही हैं, जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं। अब इसके सेंटर पे उसने पूछ लिया, जो है इसकी साइड दे रखी है √2, पहली बात तो ये समझ जाइए, तो सब √2 हो जाएंगी। अब इसने पूछ लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बताना है एट द सेंटर हैविंग चार्ज 100 माइक्रोकुलम -50 20 60 एट द 4 कॉर्नर्स। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हर कॉर्नर पे आप रख लीजिए नॉर्मली। अब हर कॉर्नर पे क्या करेंगे, चारों जितना इन्होंने दे रखा है उतना रख लीजिए। एक दे रखा है 100 माइक्रोकुलम, माइक्रो का ध्यान रखो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना है। और -50 माइक्रोकुलम है, एक 20 माइक्रोकुलम है, और एक 60 माइक्रोकुलम नेगेटिव का है, ठीक है। अब क्या है, आपको ये √2 दे रखा है, डिस्टेंस पता करनी है, बस एक ही लॉजिक है। देखो अब एक बात और बता दूं, यहाँ पे नोट कर लो उसको फटाक से आप लोग, कि जब भी आपको पोटेंशियल निकालना हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी आपको निकालना हो, ये बहुत स्टैंडर्ड बात है, तो आप कोशिश करिए आर की वैल्यू ढूंढिए, यानी कि डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंट, ठीक है, ये चीज़ आप ढूंढिए। तो उस चार्ज की डिस्टेंस अगर आप पता कर लेते हैं तो आपका सारा काम आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ √2 है, अब हर चार्ज की डिस्टेंस सेंटर से नहीं मिल रही, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ से आप देखेंगे, इधर से देख लीजिए, ये √2 है इधर, ये भी √2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप ये वाले डिस्टेंस निकाल पाएंगे। देखो उन्होंने पाइथागोरस लगाया है और 2 मीटर डिस्टेंस निकाली है, तो ये पूरी डिस्टेंस 2 मीटर आएगी, लेकिन हाफ करोगे तो 1 मीटर ही आएगी, 1 मीटर ही आएगी। ऐसे सिमिलर 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर। अब डिस्टेंस पता चल गई है। अब आसानी से आप लोग कौन सा फार्मूला लगा दोगे, बिल्कुल वही पोटेंशियल के लिए कौन सा फार्मूला, 1/4πε0 Q/r। अब अलग अलग यहाँ पे कई चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज है, यानी कि सेंटर पे यानी कॉर्नर पे एक यहाँ पे Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, एक Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है। तो सबसे निकालना होगा और सबको ऐड कर देना होगा, यानी कि टोटल पोटेंशियल जो आएगा B1 + B2 + V3 + V4, और वही आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखिए इन लोगों ने भी सॉल्व किया है ऐसे ही बिल्कुल, और नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल रखिए। वैसे देखिए यहाँ एक पॉइंट इन्होंने दिया है, पूरा सॉल्व होके आया हुआ है, 0 आ रहा है, सॉरी 0 नहीं है क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे देखिए ये है, ठीक है। तो ये आपका रहा सॉल्यूशन, सेंटर पे इन्होंने निकाला हुआ है अलग अलग, और फाइनली आंसर आया हुआ है। ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से सॉल्व करिए, बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन है, ठीक है, मज़ेदार है, प्लस माइनस करना है, फिजिक्स में और कुछ नहीं होता है, ठीक है। फिर उसी के जस्ट नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये किसी एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ है, बट इसको करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल जो अभी आपने ऊपर किया है। तो यहाँ कुछ ना कुछ ये जो है कोई कॉन्सेप्ट ये जनरेट करेंगे, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए और देखिए, समझिए, आराम से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है।
ये देखिए सॉल्यूशन भी दे रखा है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा स्लाइड कर दे रहा हूँ ताकि आपको एक बार दिख जाए और आराम से आप लोग इसको कर पाएँ। ओके, तो ज़रूर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो ये भी हो गया। और आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन काम के हों। देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, बस आ गया मज़ेदार। सबको लगता है आईआईटी का नाम सुन के डर लगता है कि आईआईटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल 12 आप देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे देखिए अलग अलग चार्जेस हैं, सबको ऐड कर दिया गया है और एक मैथ का फार्मूला लगा दिया गया है, जीपी का एक फार्मूला लग गया है ये वाला। ठीक है, अंदर के मटेरियल में, और सॉल्व होकर आ गया है। ठीक है, ऐसे सेकंड क्वेश्चन में भी वही हुआ है, तो आप देख लीजिए और दोनों क्वेश्चन आप कर लीजिए आसानी से। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, करते जाइए। चलिए कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में सारा टाइम निकल जाएगा। और ये सब क्वेश्चन अगर आर डी शर्मा आपके पास पड़ी है तो ज़रूर से ज़रूर कर लें। ठीक है, क्वेश्चन इग्नोर मत करिए। ये देखिए यहाँ भी एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन देखिए सीबीएसई बोर्ड्स के हैं, इनको करना कंपलसरी है। ठीक है, तो इग्नोर मत करिए। देखिए ये भी क्वेश्चन बोर्ड का ही है, जितने ज़्यादा आप कर लेंगे क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा आपका ही फ़ायदा होगा, आप एक एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हो। ठीक है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन करने के बाद जब टॉपिक कर लो तो टॉपिक के जस्ट टॉपिक होने के बाद आप क्वेश्चन ज़रूर करिए। ठीक है, इससे आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। आपको एक जो फार्मूला होता है उस फार्मूले की पूरी इंपॉर्टेंस पता चल जाती है कि वो फार्मूला किस हद तक जा सकता है, उस फार्मूले को हम लोग कितना ज़्यादा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगला टॉपिक हम लोगों का आ गया है, ये यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। ये टॉपिक है यहाँ से कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अभी आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई पढ़ लिया और पोटेंशियल यानी कि वी पढ़ लिया। अब इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है। अभी बेसिकली आपने छोटा सा एक फार्मूला आपने एक न्यूमेरिकल किया था पहले, तो उसमें डिस्टेंस निकालने को आया था, तो आपने वी बाई ई यूज़ किया था, शायद आपको याद हो कि ये वही रिलेशन है एक्चुअली। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन देखना है। बेसिकली मैं आपको याद करा दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर स्टार लगा लो, आपको याद होना चाहिए कि ये फार्मूला होता है। ठीक है, डी वी बाई डी ई और ये आर होता है। ठीक है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है, तो हम लोग इसको निकालेंगे और समझेंगे कि इन दोनों के बीच का रिलेशन, ठीक है, क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि एक यहाँ पे एक फिगर बना होगा, ये शायद क्लियर ना दिख रहा हो, मैं जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए ये वाला फिगर कि एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है। ठीक है, इस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो अगर यहाँ एक पॉइंट ए है और इस यहाँ पे एक कोई टेस्ट चार्ज रखा जाए सपोज दैट, और उसको ए यहाँ तक लाया जा रहा है बी तक, तो एक पोटेंशियल करना पड़ेगा, पोटेंशियल वर्क करना पड़ेगा। और यहाँ से जो है इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल वी ए हो, ठीक है, तो डी आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगी वो कुछ ये हो जाएगी, वी डी वी हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वी डी वी हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसकी पूरी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग कैसे पता करते हैं। तो कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज लोकेटेड एट द ओरिजिन ओ एंड लेट ए एंड बी टू adjacent point separate by distance dr, and the 2 points are so close that electric field E between them remains almost constant, and let B and B dv the potential at the 2 points। ये बात ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट्स के लिए सारी बातें हैं। ठीक है, इसको मैं और क्लियर बना दूं, यहाँ पे उसमें क्लियर ना लगा हुआ आपको, तो जैसे ये देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कर देते हैं, ये ओरिजिन ओ मान लेते हैं, और यहाँ पे सपोज दैट एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इसके बीच के डिस्टेंस को हमने डी आर दिखा दिया, और इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम है। ठीक है, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल बी ए है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया वी प्लस डी वी। इतना ध्यान रखिएगा, ये सारी पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए, और यहीं से हम लोग पता कर पाएंगे व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब इन्होंने क्या कह दिया कि external force required to move the test charge q naught without acceleration against the electric field E is given by। तो ये फोर्स होता है। ठीक है, अगर एक चार्ज रखा है और एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है,
तो इस पर जो फोर्स लगता है उस केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है उस डिस्चार्ज पे, तो ठीक है, वो ये होता है। नेगेटिव साइन शोज दैट अपोजिट डायरेक्शन इन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि नेगेटिव साइन का मतलब ये है अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है इधर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, वो नेगेटिव साइन शो करता है। तो ये फोर्स होता है किसी टेस्ट चार्ज, कोई भी टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, अगर उसको हम लोग एक पॉइंट चार्ज, उस चार्ज को ए पॉइंट से बी तक लाते हैं तो कुछ वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क होता है एफ डी आर। आप लोगों ने इसको प्रूव भी किया है, याद भी है आप लोगों को, आप जब फील्ड पोटेंशियल पढ़ रहे थे। नाउ फोर्स का जो आपने यहाँ देखा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगे। तो ऑल्सो जो वर्क होता है मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, एक तो ये तो वर्क आया ही है, इसके अलावा ये वर्क होता है जो पोटेंशियल इक्वल्स टू जो होता था डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, आपने पढ़ा है इस चीज़ को। तो यहाँ से जो वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा बी इंटू क्यू, ठीक है, और यहाँ से जो है पोटेंशियल डिफरेंस आपका आ जाएगा वी माइनस वी ए, क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस दो जगहों का इंटू क्यू आ जाएगा। ये भी एक तरह का वर्क है, ये भी एक तरह का वर्क है, दोनों वर्क को इक्वेट कर देंगे, इस वर्क को इस वर्क के इक्वल रख देंगे, ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे किया गया है। हेंस क्यू नॉट इस क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, आप देख पा रहे हो, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा फाइनली यहाँ से ई नेगेटिव डी वी आर, और यही रिलेशन होता है। और एग्ज़ाम में अब देखो, ये मेरा पेन चल रहा है भैया, स्टार बना रहा है, अपने आप स्टार बना रहा है, मीन्स क्या कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम में, इसकी प्रूविंग, इसका डेरिवेशन 100% है कि आएगा आएगा और आता ही रहता है। अगर नहीं आया तो इस पर न्यूमेरिकल 100% श्योर आएगा, मतलब कि ये कहीं ना कहीं से ये इम्पॉर्टेंट है तो है, ठीक है, इस बात को आप लोग समझें। नाउ ये बात तो लिखी हुई है, ये भी पढ़िए। द क्वांटिटी डी वी बाई डी आर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, विद डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है इसको। नेगेटिव डी वी बाई डी आर यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ध्यान रखना भैया, एग्जाम में सीधे आता है व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, एंड या फिर ये भी पूछेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या भी न्यूमेरिकल बन जाएगा। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, मैं कितनी बार इसको चिल्ला चिल्ला के बोलूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग समझ जाओ। तो एट एनी पॉइंट इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ potential gradient at the point, the negative sign shows the direction of electric field is in the direction of decreasing potential. Moreover, इसके अलावा the field is in the direction where this decrease steepest. From the above relation between electric field and potential, ये relation आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का जो रिलेशन निकला, कैन ड्रा फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, यहाँ से कई कंक्लूजन निकलेंगे, ये सारे कंक्लूजन आप लोग ध्यान रखना है। पहला नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन इन हुइच द पोटेंशियल डिक्रीज इट स्टीपेस्ट, ठीक है, तो जिधर डिक्रीज करता है उसको अपोजिट डायरेक्शन में। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली, तो कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो हमने सीख लिया, फॉर्मूले से नज़र आ रहा है ये बात, है ना। तो टू द इक्विपोटेंशियल फेस एट द गिवन पॉइंट, तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ एक क्वेश्चन और दिख रहा है सामने, एक क्वेश्चन ही बना दे दिया, सबसे बढ़िया बात ये है, ये क्वेश्चन ही बन गया है ना, हाउ कैन बी डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एट एनी पॉइंट। वही पोटेंशियल पता करना, तो वही फार्मूला आपको जो है क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फार्मूला आपको दिख रहा है, और इस फार्मूले से हम लोग पता कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, है ना, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को, क्लियर हो गई बात कि कैसे ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है। बाकी आप हम लोग ये अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है नॉर्मली। फिर ये देखिए क्वेश्चन आ गया बिल्कुल आसान सा, आपके बोर्ड का क्वेश्चन है ये, देखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू मेटल 3 mm दे रखा है। ये डिस्टेंस का ध्यान रखना भैया, mm है तो आपको कितना से मल्टीप्लाई करना है, 10⁻³ से, वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस बोल्ड दे रखा, डिस्टेंस दे रखे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, क्या कितना आसान है, फार्मूला लगा तो अभी सीखा है, आंसर निकल ले लो फटाक से, क्लियर। तो ये सब चीज़ें हो गई, तो अब इस पर न्यूमेरिकल आ जा रहे हैं ना। अब एक टॉपिक हमने पढ़ा, अब इस पर ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करें। अब देखो
वो लोग बोलते हैं मेरे पास बुक नहीं है। तो देखो मैं इसको बिल्कुल स्लोली स्लाइड कर दे रहा हूँ, आप लोग आराम से कर लो, ठीक है। देखो इसको रोक सकते हो वीडियो को, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। देखो पहले एग्जांपल आप ये देख रहे हैं, पहले एग्जांपल ये दिख रहे हैं सारे, पहले एग्जांपल पढ़ लो, इन सबको पढ़ लो, समझ लो, कर लो, ठीक है। एग्जांपल आपके भी चल रहे हैं, सारे एग्जांपल्स हैं। अभी देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया। अब आपके पास बुक ना हो तो देखिए इसमें कितने क्लियर वर्डों में दिख रहा है। आप यहाँ से सामने आपके आंसर भी है, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। तो आप इस पर आपने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है दैट इज़ dV/dr, नेगेटिव का ये था इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आप इसको क्वेश्चन करो, ठीक है। ये देखिए आंसर भी आपके सामने है, तो आप लोग इसको कर लो। देखो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ऐसे लगातार आपके पास ये 4 5 और जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए फिर से यहाँ से एग्जांपल स्टार्ट हो गया। तो आप ये कर लोगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट रेडी हो जाएगा, ठीक है, ये टॉपिक ओके हो जाएगा। फिर हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल। अब देखो इक्वी पोटेंशियल क्या है ये आप लोग कर लीजिए, होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है, जितना दिया जाए आप लोग करते जाएँ। इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड दियर प्रॉपर्टीज़। इक्वी पोटेंशियल मतलब क्या, सीधा सा मतलब है, इक्वी मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल। जिस पोटेंशियल पे सारे हर जगह जो है सरफेस पे क्या हो, पोटेंशियल सेम हो, तो वो इक्वी पोटेंशियल कहलाता है। एनी सरफेस दैट हैज़ सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट on it is called equipotential surface. The surface may be surface of a body of a surface in a space, for example, as we shall see later on. Surface of a charged conductor is an equipotential surface by joining point of a constant. ये सब पढ़ के क्लियर हो जा रहा है कि इक्विपोटेंशियल है क्या। इक्विपोटेंशियल इंपॉर्टेंट होता है भैया, मेरा पेन नहीं चला इस पर गलती से, ये थोड़ा आ जाता है डेफिनेशन में, पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्ज़ाम में, तो थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ लेना इक्विपोटेंशियल के बारे में, ठीक है। यहाँ से देखिए इक्वी पोटेंशियल कुछ क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है इक्वी पोटेंशियल पे, तो इक्वी पोटेंशियल पे अगर हमारा जो है पोटेंशियल हर जगह सेम है तो वर्क भी जीरो हो जाएगा, है ना, क्लियरली बात है। बिकॉज जानते हैं कि V इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल चार्ज, तो वर्क जीरो तो पोटेंशियल वैसे जीरो हो जाएगा, और पोटेंशियल जीरो तो वर्क जीरो हो जाएगा, क्लियर है। तो ये पढ़ लो, ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन सबको पढ़ लो एकदम बैठ करके, और अपने माइंड से इसको लिख लो, समझ लो इक्वी पोटेंशियल क्या होता है, बस और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो इक्वी पोटेंशियल भी लगभग हम लोगों का ओके हो चुका है, ठीक है। व्हाट इज़ इक्वी पोटेंशियल हम लोग समझ चुके हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, फिगर दिख रहे हैं एक से एक, ये सब इक्वी पोटेंशियल के ही सरफेस हैं, लाइन ऑफ फोर्स है, ये देख रहे हैं आप लोग। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिए और ये समझ जाएंगे कि कैसे दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रखा जाता है, तो कैसे इक्वी पोटेंशियल एक सिंपल चार्ज रखा जाता है। जैसे सिंपल चार्ज का केस है, एक सिंपल चार्ज रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चारों तरफ फैली हुई है, एक पोटेंशियल फैला हुआ है। एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज रखा गया है तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे फैले हुए हैं, ठीक है। ये पढ़ लो, पढ़ना ज़रूरी है इसके अंदर का, ऐसे फिगर देख के आप लोग इसको डिसाइड मत करिएगा। और ये देखिए पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज रखे हों तो कैसा बनता है इनका फिगर, क्या चीज़ें हैं। IIT में एक बार ये सब केवल फिगर ही बन के आ गए थे, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो आप लोग ये थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है। और फिर आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। And it is energy possessed by system of charge by virtue of their position when two like charges at infinite distance apart. अगर दो पॉजिटिव चार्ज हों, दो लाइक चार्ज हों, मतलब है ना, पॉजिटिव हो पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव हो, तो उनको अगर हम बहुत ही ज़्यादा दूरी से अगर सेपरेट कर देते हैं, पोटेंशियल उनके बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस होनी चाहिए। मतलब एक चार्ज यहाँ पे रखा हो और एक चार्ज पता नहीं कहाँ इन्फिनिटी पे रखा हो, ठीक है, यहाँ पे रखा हो, ये पॉजिटिव चार्ज ही हो, तो इनके बीच की डिस्टेंस इन्फिनिटी हो, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो, तो दियर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो बिकॉज नो वर्क हैज़ टू बी डन इज मूविंग वन चार्ज एट इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अदर, बट व्हेन दे आर ब्रॉट क्लोजर टू अनदर, अगर इनको लाना शुरू कर दिया जाए पास में, तो क्या हो सकता है, वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, तो थोड़ा काम करोगे ही भाई। पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, अब इस चार्ज को लेके आना स्टार्ट करोगे तो थोड़ा काम तो करोगे ही, आपने सीखा है पोटेंशियल में। तो अब यहाँ पे क्या होगा, electrostatic force is conservative force and this work gets stored as a potential energy of the two charges, तो वही पोटेंशियल एनर्जी की तरह जो है स्टोर हो जाती है, ओके। और बात को समझें, लिखा हुआ साफ साफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज may be defined as the
अमाउंट ऑफ वर्क, इस बात को ध्यान दें, डन इन द असेंबलिंग द चार्जेस एट द लोकेशन बाय ब्रिंगिंग देम इन फ्रॉम इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी से लाने में दो चार्ज को एक साथ करने में एक लाइक चार्ज होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हों या नेगेटिव नेगेटिव हों, उनको ला करके असेंबल करने में जो वर्क करते हैं तो वो वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाती है। बात क्लियर है? दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस बात को समझें। और ये है आपका टोटल। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दो चार्ज के लिए, वो होता है Q1। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अगर प्रूव करना शुरू कर दिया जाए तो लो प्रूव कर देते हैं ना, ये टॉपिक ख़त्म ही हो जाएगा, ज़्यादा ही बेटर होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि एक इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फिगर में इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए, देखिए कि P1 स्पेस है एज ऑन द फिगर टेक्स नो वर्क ब्रिंग फर्स्ट चार्ज Q1 बिकॉज वेयर देयर इज़ नो फील्ड येट टू अगेंस्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चार्ज P1 पे रखा है, एक चार्ज P2 पे रखा है, डिस्टेंस इनके बीच में R1 R2। तो अब ये इनके बीच की डिस्टेंस है तो पोटेंशियल कितना होगा आप देख रहे हैं। अगर हम लोग पोटेंशियल ये निकालते हैं Q1 से इस पॉइंट पे, ठीक है, तो ये निकल के आएगा कुछ ये Q1 पे। ऐसे ही है इफ़ चार्ज Q2 इज़ मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P2, एक Q2 चार्ज लाया गया है इस पे, इन्फिनिटी से लाया जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वर्क क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनली ये निकल आया हमारा वर्क। अब W1 W2 ऐड कर दो तो W1 तो कुछ था नहीं, W2 निकल के आया ये। सो पोटेंशियल एनर्जी यही होती है जो हम वर्क स्टोर करते हैं। क्लियर है? तो दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इस चीज़ को समझें और ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये दे रखा हुआ है, ये इस चीज़ को समझना है। जो नीचे जो ये फिगर बना हुआ है इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाती है एग्ज़ाम में तो इसी केस पे ज़्यादातर आता है एग्ज़ाम में, जो ये केस दिख रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज। तो ये फिगर दिख रहा होगा, ब्रिंग द चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P3, वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स एक्सर्टेड बाई Q1 Q2। देखिए अब ये Q3 लाया गया, जैसे यहाँ पे देखिए एक Q1 था और एक Q2 था, तो ये तो हो चुका। अब एक Q3 लाया जा रहा है, तो ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे, पक्का फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो W3 भी वर्क करेगा, तो वर्क होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो पोटेंशियल एट P3 ड्यू टू Q1 एंड Q2, पहले इन दोनों की वजह से इस पर पोटेंशियल फाइंड करो और चार्ज Q3 इस पर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू Q होता है, फॉर्मूला आपको पता ही है। तो टोटल पोटेंशियल और टोटल चार्ज, तो चार्ज Q3 आया ही है और इससे पोटेंशियल पता कर लो। तो ये फॉर्मूला आप सॉल्व करके ये कुछ ऐसा लेके आओगे तो वर्क निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे टोटल वर्क निकाला गया है कि टोटल वर्क जो निकल के आएगा Q1 Q2 3 Q3, हेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी टोटल वर्क डन असेंबल ऑफ 3 चार्जेस, ये होंगे कुछ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल लगेंगे, ठीक है। बाकी आज का लेक्चर इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे काम करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, और कुछ चीज़ें और करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये देखिए ये सब चीज़ें आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये आपको जो दिख रहा होगा कि मिली टन वोल्ट किलो मिलियन गीगा टेरा, हल्का सा माइंड में रखिएगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग इस पर जितना वर्क दिया गया है आज का वर्क आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को बिल्कुल सीरियसली कर रहे होंगे, और जो बंदा सीरियसली कर रहा होगा वो पक्का है रिकॉर्ड तोड़ने वाला है इस बार। और देख लीजिए इस बार जब आपका बोर्ड आने वाला होगा तो आप लोग चैम्पियन होंगे। मैंने बहुत सारी प्लानिंग करके रखी है जो आप सोच भी नहीं सकते।